जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से चालू करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर फोर सेट्स सच दैट ए सबसेट सी कॉमा बी सबसेट डी, देन ए क्रॉस बी सबसेट सी क्रॉस बी। देखो क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास चार सेट्स है जो ए सेट सी के साथ सबसेट बन रहा है और बी डी के साथ सबसेट बन रहा है। तो आपको प्रूफ करना है ए क्रॉस बी सबसेट सी क्रॉस बी। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए अभी बेसिक से लेके चल रहे हैं और ऊपर तक लेके जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, गौर कीजिएगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना है लेट ए कॉमा बी बी अ एलिमेंट ऑफ किसका, ए क्रॉस बी का आपको मान लेना है एलिमेंट। ओके, तो चूंकि ए कॉमा बी तो हो जाएगा क्या, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, क्योंकि आपने इसका एलिमेंट माना है तो इसको ए क्रॉस बी बोल सकते हैं। और इसको आप क्या और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप ए जब ये दोनों इसके बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी का, तो हर एक सेट का एक एक एलिमेंट बिलोंग्स करेगा। चलिए तो ए बिलोंग्स टू ए, आप देखिए यहाँ पे क्रॉस है तो हम लोग कॉमा का यूज करेंगे, और बी बिलोंग्स टू बी। ओके, चलिए अब इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ए सबसेट है सी का, ए सबसेट है सी का और बी सबसेट है डी का। तो इसका कहने का मतलब ये कि जहां पे आपका ए रहेगा वहां पे आप सी लिख सकते हैं और जहां पे बी रहेगा वहां पे डी लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब ये ए बी दोनों को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी सबसेट सी, अब कॉमा है तो क्रॉस लिख सकते हैं डी। और आपको क्या प्रूफ करना था, सी क्रॉस बी प्रूफ करना था। तो आपको क्या प्रूफ करना था, सी क्रॉस डी प्रूफ करना था। सॉरी यहां पे आप सही कर लीजिएगा, यहां पे बी की जगह पे डी होगा, डी प्रूफ करना है। ओके, तो आपका क्या प्रूफ करना था, सी क्रॉस डी प्रूफ करना था। तो क्या सी क्रॉस डी आ गया, तो इसको आप हम बोल सकते हैं सिंस ए क्रॉस बी सबसेट सी क्रॉस डी का सबसेट है, ये आपका प्रूफ हो गया। यही तो आपको प्रूफ करना था। ओके जी, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा थोड़ा करके आपको ऊपर लेके चलते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए आप। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए कॉमा बी एंड सी वी आर थ्री सेट्स, देन ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि आपके पास तीन सेट्स हैं जो ए क्रॉस बी और बी यूनियन सी निकालते हैं तो वो इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का। तो इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया रहे ना, तो जो भी आपको प्रूफ करना है इक्वल में, तो एक बार एक दूसरे को आप सबसेट मान लीजिए। जैसे देखिए हम लोग प्रूफ करते हैं, प्रूफ क्या करना है, लेट कर देना है आपको ए क्रॉस बी यूनियन सी सबसेट, आपको क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब एक बार इसको आप सबसेट माने, अब इसको एक बार पलट के सबसेट मान लीजिए, इसको एक बार पलट के आप सबसेट मान लीजिए। तो क्या कीजिए, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। ओके, अब देखिए जो हम लोग का प्रूफ करना था, इक्वल में, तो इस दोनों को हम लोग एक दूसरे को सबसेट मान लिए। तो जब ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को सेटिस्फाई कर देगा, एक दूसरे को प्रूफ कर देगा, तो ऑटोमेटिक ये दोनों प्रूफ हो जाएगा आपस में। ओके, तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रूफ करते हैं, प्रूफ हम लोग सबसे पहले फर्स्ट को करते हैं। तो इसके लिए हम लोग मानना पड़ेगा लेट ए कॉमा बी
बी अ एलिमेंट ऑफ किसका है जी, इसका ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब देखिए यहां पे हम लोग प्रूफ करने के लिए जहां पे यूनियन रहेगा वहां पे और लिखेंगे, जहां पे इंटरसेक्शन रहेगा वहां पे एंड लिखेंगे, और जहां पे क्रॉस रहेगा, जहां पे आपको क्रॉस रहेगा वहां पे कॉमा का यूज करेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए जब इसका हम लोग एलिमेंट मान लिए तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इसको और हम लोग सिंप्लीफाई इस प्रकार से कर सकते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, यहां पे क्या है क्रॉस है तो कॉमा देंगे, बी बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद इसको और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, ध्यान दीजिएगा, ए बिलोंग्स टू ए कॉमा, अब यहां पे देखिए बी यूनियन सी है तो ए एक दूसरे को, ए भी ए बिलोंग्स कर रहा होगा बी एलिमेंट दोनों को, बी और सी को, तो कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, बी बिलोंग्स टू बी और यहां पे यूनियन है तो और लिखेंगे, और क्या करेंगे हम लोग, बी बिलोंग्स टू सी, सी को बिलोंग करेगा। ओके, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग ए और बी को कॉमन ले लेंगे, इस ए और बी को कॉमन लेंगे तो ए बिलोंग्स टू ए कॉमा, और यहां पे कॉमा है तो कॉमा देंगे, और बी बिलोंग्स टू बी, उसके बाद क्या बचा, और बचा तो और के और लिख देंगे। अब यहां पे ए हम कॉमन लिए तो इसमें तो ए है नहीं, तो ए बिलोंग्स टू ए तो है नहीं, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे, नहीं है तो कॉमन नहीं है, तो ए बिलोंग्स टू ए कॉमा, यहां पे कॉमा देंगे क्योंकि यूनियन तो यहां आ गया, और बी बिलोंग्स टू सी हो जाएगा। ओके, बी बिलोंग्स टू सी हो जाएगा। अब यहां पे आप क्या करेंगे, ए बी सबको कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, यहां पे देखिए ए कॉमा बी है तो यहां पे ए क्रॉस बी हो जाएगा। ओके, और यहां पे क्या है, और है तो यूनियन हो जाएगा, यहां पे ए है, ए कॉमा है तो और यहां पे क्रॉस हो जाएगा, और सी। ओके, फिर से एक बार समझाते हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा तो देखिए ए बी हम लोग सब एलिमेंट जो भी था हम लोग कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद क्या बचा, ए बचा, यहाँ पे कॉमा है तो क्रॉस हो जाएगा, ये भी लिख दिए, और है, और के लिए हम लोग क्या यूनियन के लिए यूज किए थे तो यूनियन दे देंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, फिर कॉमा है तो क्रॉस लिखेंगे, और फिर सी लिखेंगे। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, हम लोग क्या माने थे, हम लोग माने थे ए क्रॉस बी यूनियन सी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंस ए क्रॉस बी यूनियन सी सबसेट ऑफ, लिख सकते हैं ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ओके, तो इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेंगे, फिर हम लोग अब देन हम लोग नंबर 2 को जो हम लोग माने हैं उसको प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ फ्रॉम सेकेंड। ओके, सेकेंड, उस पर हम लोग एलिमेंट मानेंगे, लेट एक्स कॉमा बाई एलिमेंट ऑफ किसका, एलिमेंट ऑफ हम लोग क्या माने हैं, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का ये एलिमेंट हो जाएगा। ओके, तो इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए हम लोग एक्स कॉमा बाई ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का एलिमेंट माने हैं, तो ये एक दूसरे से बिलोंग करेगा, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ओके, तो इसको और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, और यूनियन है तो और लिखेंगे, और एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक है, अलग अलग दो सेट्स है, तो इसके लिए हम लोग बीच में और के दोनों के लिए अलग अलग ये एलिमेंट बिलोंग्स करेगा। चलिए, तो इसके बाद इसको हम और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू ए, क्रॉस है तो कॉमा देंगे, और वाई बिलोंग्स टू बी। ओके, और है तो और दे देंगे, यहाँ पे भी
x बिलोंग्स टू a कॉमा y बिलोंग्स टू c। ओके, अब यहां पे देखिए x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a दोनों में कॉमन है, तो यहां पे हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो x बिलोंग्स टू a, उसके बाद यहां पे हम लोग कॉमा है तो कॉमा देंगे। उसके बाद क्या है यहां पे देखिएगा, y बिलोंग्स टू b और है तो और दे देंगे, और यहां पे y बिलोंग्स टू c। ओके, अब यहां पे इसको हम लोग x और y दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा हम लोग को, x कॉमा y बिलोंग्स टू a, कॉमा है तो क्रॉस हो जाएगा, b है और है तो यूनियन हो जाएगा और c हो जाएगा। ओके, हम लोग को तो यही प्रूफ करना था, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंस a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c इक्वल टू a क्रॉस b यूनियन c। ओके, ये इक्वेशन इसको आप सेकेंड मान लीजिए। ओके, अब यहां पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हैंस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस b यूनियन c इक्वल टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। ओके, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।